हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये हमसे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको बस ये चित्र के बारे में पता होना चाहिए, बाकी आप ये सब रचना वगैरह ये खुद से भी कर दोगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चित्र को समझना है। और देखिए, इस चित्र को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है। यहाँ पे हमने लिखा है कि रचना। रचना क्या होती है? रचना वो होती है जैसे जैसे हमारा चित्र बनता है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रचना। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज लिया है। चतुर्भुज का नाम क्या रखा है? ए बी सी डी। ये हमने चतुर्भुज का नाम रखा है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध ले लिए। ठीक है, बस हमने इतना किया है। और देखिए, हमने इसमें क्या किया है, इसमें बी और डी धारामापी जी से कुंजी K2 की तरह जुड़ी है। और देखिए, यहाँ पर ए और सी के बीच एक सेल ई को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ा गया है। बस इसमें इतना है। अब देखिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इजी वे में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 4, यहाँ पर हम लेंगे एक चतुर्भुज। क्या लेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर हम लेंगे एक चतुर्भुज। एक चतुर्भुज हमने लिया। अब देखिए, ये हमने चतुर्भुज लिया और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने लगा दिए 4 प्रतिरोध। अब देखिए, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो देखिए, ए बी सी और डी, ये हमने क्या लिया, ये हमने एक चतुर्भुज लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 4 प्रतिरोध लगा देंगे, पी क्यू आर एस। अब देखिए, अब हम ए और सी को सेल ई के साथ जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, सेल ई के साथ इसको जोड़ेंगे, किसके द्वारा? कुंजी K1 के द्वारा। तो देखिए, ये है कुंजी K1, इसको कुंजी बोलेंगे और इसको बोलेंगे सेल ई। ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। तो देखिए, बस हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक चतुर्भुज लिया है जिसका नाम हमने ABCD रखा है और हमने इसमें 4 प्रतिरोध लगा दिए हैं PQRS। अब देखिए, दूसरा हमने क्या किया था, ए और सी को सेल ई के साथ कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया था। अब देखिए, तीसरी चीज हम क्या करेंगे, बी और डी को धारामापी जी, बी और डी को धारामापी जी कुंजी K1 के द्वारा हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। किसके द्वारा जोड़ेंगे? कुंजी K1 के द्वारा। अब देखिए, सॉरी, कुंजी K2 के द्वारा। अब देखिए, इतना आया आप लोगों को समझ में। हमने क्या किया था, हमने लिए थे एक चतुर्भुज लिया था, फिर हमने 4 प्रतिरोध लगा दिए PQRS। उसके बाद हमने ए और सी को सेल ई के साथ कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया था और बी और डी को हमने धारामापी जी के साथ कुंजी K2 के द्वारा जोड़ दिया था। तो देखिए, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम इसमें धारा को प्रवाहित करेंगे। तो हम धारा को कैसे प्रवाहित करेंगे, ये देखिए, ये क्या है, आई। धारा इस साइड से प्रवाहित होगी। तो देखिए, जब धारा ऐसे प्रवाहित होगी तो देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट से जो धारा प्रवाहित होगी तो ये क्या होगा, ये दो अलग अलग भागों में टूट जाएगी। यानी कि यहाँ पे I1 हो जाएगा और यहाँ पे I2 के रूप में टूट जाएगी। अब देखिए, इसी प्रकार ये इस प्रकार जाएगी तो हो जाएगा I1, और देखिए ये इस प्रकार जाएगी, हो जाएगा I2। अब देखिए, ये ऐसे जाएगी धारा I। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमने देखिए बस क्या किया है, हमने बस पहले क्या किया, हमने लग कर दिया एक चतुर्भुज ABCD। हमने क्या किया, एक चतुर्भुज। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक हमने चतुर्भुज ले लिया। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने 4 प्रतिरोध लगा दिए PQRS। ये हमने क्या लगा दिए, ये हमने इसमें प्रतिरोध लगा दिए। तीसरा हमने क्या किया था, तीसरा हमने किया था ए और सी को जोड़ दिया, किसके द्वारा? को जोड़ा ई और कुंजी K1 के द्वारा। ठीक है, तीसरा हमने क्या किया, चौथा हमने क्या किया था, बी और डी को
BOD को जोड़ा किसके द्वारा, धारामापी G और कुंजी K2 के द्वारा। देखिए, और लास्ट में हमने क्या किया, पांचवा हमने क्या किया, इसमें हमने धारा को प्रवाहित कर दिया, धारा प्रवाहित। बस हमने इसमें ये 5 काम किया है। देखिए, अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर लिखी है रचना। तो देखिए जो जो हमने किया है हम वो सिर्फ वही लिखेंगे। तो देखिए हमने इसमें क्या कहते हैं, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। बिंदु A व C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं और B तथा D के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। तो देखिए बस हमने यहाँ पर इतना करा है। अब देखिए बात आती है सिद्धांत की। अब हम यहाँ पे सिद्धांत लिखेंगे। तो सिद्धांत में लिखते हैं, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम संतुलन की अवस्था बोलते हैं। क्या लिखेंगे सिद्धांत में कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। यानी कि देखिए प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है PQRS। अब हम इसको इस प्रकार जोड़ेंगे कि जब इसमें धारा को प्रवाहित करेंगे, धारा यानी कि I1 I2 इसको हम प्रवाहित करेंगे, तो देखिए हम इस प्रकार करेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि हम प्रतिरोधों को इस प्रकार करेंगे कि इसमें जो है इसमें कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि प्रतिरोधों को हम इस प्रकार जोड़ेंगे कि जो धारामापी है वो बिल्कुल सीधी रहे। अगर हम PQRS प्रतिरोधों को अलग अलग जोड़ेंगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी, तो ये सही नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें प्रतिरोधों को ठीक से व्यवस्थित करना होगा कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या हो, इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। बस यही इसमें लिखा था। अब देख तो और इसको ही हम संतुलन की अवस्था कहेंगे। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, P/Q = R/S, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बस ये था हमारा सिद्धांत। तो देखिए P/Q = R/S। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसमें देखिए क्या करने वाले हैं, इसमें हम लगाएंगे बंद-पाश का नियम। यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र। और देखिए एक बात और आपको पता होनी चाहिए, कई बार हमसे MCQ में डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में कौन सा सूत्र लगता है किरचॉफ का, प्रथम नियम या द्वितीय नियम। तो देखिए इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगता है, जिसे हम वोल्टा का नियम या बंदपाश का नियम भी बोलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे बंदपाश ABDA में। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे बंदपाश क्या है, ABDA हमने ये ले लिया है, ABDA ये हमने एक ले लिया, इसलिए हमने यहाँ पे एक लगाया। और देखिए दूसरा लेंगे हम BCDB, तो ये दूसरा हो जाएगा। अब देखिए जब हमने यहाँ पर पहला लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बंदपाश ABDA में। तो देखिए अब देखिए I1 गुणा P। आप देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार जाएगा ना, तो धारा क्या है, ये धारा अपोजिट दिशा में जा रही है, यानी कि इस दिशा में जानी थी तो अपोजिट दिशा में जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, -I2 × R = में 0। = में 0 क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा = में 0। तो आ जाएगा I1P = I2R, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। अब देखिए अब हम करते हैं बंदपाश BCD में। इसी प्रकार हम बंदपाश BCD भी लगाएंगे, तो हो जाएगा I1Q - I2S = 0, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए बस हमें क्या करना है, हम यहाँ पे करेंगे I1Q = I2S, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1/2 कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे समीकरण 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ये I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा P/Q = R/S। तो देखिए फ्रेंड्स यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत अच्छे समझ में आया होगा। और देखिए अगर आप वीडियो को 102 बार देखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान वे में समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।